जय श्री राधे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। आज मैं जल्दी उठ गई हूँ बिकॉज मेरे को मेरे होम टाउन जाना है। आपने देख ही लिया होगा टाइटल पे और थंबनेल पे। तो उठ गई हूँ मैं, बहुत दिनों बाद मैं जल्दी उठी हूँ। अब और रूटीन मैं ठीक करूँगी। हाय गंदी सी शक्ल के साथ, इस वजह से हाइड कर दी। और मतलब हम यार पीछे कितने रह जाते हैं। देखो, लोगों ने मॉर्निंग वॉक भी कर दी, कितने लोगों ने अपने कितने काम कर लिए होंगे और हम कितनी लेट हैं। और सोचो 9-10 बजे उठ रहे हैं तो और भी ज़्यादा ख़राब चीज़ है। और जैसे ही फिर मैं उठती हूँ, मैं देखती हूँ मेरी टेबल मेस्ड अप है ड्यू टू माई ग्रेट ब्रदर, क्योंकि वो यहीं काम करता है और वो यहीं छोड़ जाता है। फिर मुझे सुबह सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है और मुझे इस चीज़ से बहुत इरिटेशन होती है जब मेरी बुक्स एरिया में और जहाँ मेरा सामान होता है वहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा होता है। देखो यहाँ पे ये स्किन केयर क्या ही कर रहा है, एलोवेरा जेल। तो फिर मैं फिर भी कि सुबह सुबह चलो मूड ख़राब नहीं करते हैं, मैं सारा सामान हटाती हूँ वहाँ से, अपनी टेबल को क्लीन करती हूँ। क्योंकि मेरे को ये होता है कि जो मेरा रूम है, जो जगह पे है वो वहीं रहना चाहिए। फैला हुआ सामान मुझे पसंद नहीं आता है। और ये छोटे मोटे ये इरिटेशन के पॉइंट्स होते हैं, बट हमें इनको दबा के और फिर अपनी पढ़ाई के लिए जाना होता है। तो मैं मॉर्निंग रिवीजन शुरू करती हूँ। पहले अपने जो एडिटोरियल्स मैंने करे हैं, मैं कंटेंट को याद करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं आंसर राइटिंग्स में फैक्ट्स भी तो लिखने पड़ेंगे ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हो गई, कुछ आपको कोर्ट ऐसी लग रही है या फिर कोई ऐसा एग्जाम्पल है, तो वो जब आप बार बार उसको रिवाइज करोगे तभी आप उसको आंसर में लिख पाओगे। तो मॉर्निंग रिवीजन बहुत अच्छी रहती है इसके लिए। उसी के साथ क्योंकि मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया कर रही हूँ, पता नहीं मैं इस पे इतना ध्यान क्यों दे रही हूँ। चाहे तो ये कह लो कि प्रीलिम्स में किया नहीं था तो एक डर होता है ना कि क्या पता एक दो क्वेश्चन आ जाए। और फिर ये थोड़ा छोटा पार्ट भी, तो मैंने सोचा कि ये ख़त्म हो जाएगा तो एक ये रहेगा कि चलो ठीक है ये हो गया। उसके बाद मैं वर्ल्ड हिस्ट्री को शुरू करूँगी। और मेरी एक सब्सक्राइबर है मीनाक्षी, थैंक यू सो मच, आपने वो सीरीज़ मेरे साथ शेयर की। हाँ, वो थोड़ी सी लंबी है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की, बट आपने शेयर किया तो मैं उसको ज़रूर देखूँगी और उससे मैं अपनी रिवीजन करूँगी। तो यहाँ पर मैं अभी स्पेक्ट्रम से ही कर रही हूँ। बाद में जो क्लासरूम नोट्स हैं उनके साथ मैं इसको मैच कर लूँगी या कुछ कर लूँगी। उसके बाद क्योंकि मैं सोशल इश्यूज़ कर रही थी, पिछली बार मैंने सोशल इश्यूज़ का जो चैप्टर था फर्स्ट, उसको सिर्फ रीड किया था, मार्क नहीं किया था। क्योंकि अगर हम फर्स्ट टाइम में ही मार्क करने लग जाते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा होता नहीं है। तो इस वजह से मैंने अभी इसको मार्क नहीं ही, मतलब कि फ़र्स्ट टाइम में मार्क नहीं किया था, बस अभी मैं इसको मार्क करने लगी थी। तो इस तरीके से मतलब मेरे शुरू के सब्जेक्ट्स भी हो गए, क्योंकि फिर अब निकलना भी होगा। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि चलो मॉर्निंग में जितना हो सकता है मैं उतना रिवाइज कर लूँ, पढ़ लूँ, ताकि दिन में मेरे को इस बात का रिग्रेट ना हो कि यार पढ़े नहीं। और एक सरप्राइज़ भी है, मैं वो बताऊँगी, बट उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो है। सभी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक एक्साइटिंग न्यूज़ है। पीडब्ल्यू ऑनलाइन सेलिब्रेट कर रहा है प्रतिज्ञा दिवस, जिसमें आपको 60% तक ऑफ मिलेगा सभी यूपीएससी कोर्सेज में। 2026 टारगेट करने वालों के लिए संकल्प इंग्लिश हिंदी में है और टाइटन इंग्लिश लैंग्वेज में है सिर्फ 10,499 में। बट अगर आपका टारगेट 2025 है तो सिर्फ 7,999 में आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश वाले बैचेस मिल जाएंगे। वहीं पे इफ यू आर प्लानिंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ ऑफलाइन फाउंडेशन प्रोग्राम, देन देर इज फ्लैट 30% डिस्काउंट वेयर यू बुक योर सीट्स एट जस्ट 500 बाय विजिटिंग देयर ऑफलाइन सेंटर, जो कि करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और लखनऊ के अंदर है। वहीं अगर आपका इनमें से कोई ऑप्शनल है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो 7,499 में आप वो कर सकते हैं। अगर आपको फाउंडेशन ऑप्शनल दोनों लेने हैं तो संकल्प 2026 और ऑप्शन सिर्फ आपको 16,999 में और टाइटन कॉम्बो आपको 14,499 में मिलता है। अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हैं TS500 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। ऑल लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेकआउट। उसके बाद मैं प्रीलियम बूस्टर कर रही थी। अब आप सोचोगे कि प्रीलियम बूस्टर अब क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे अभी यूपी पीसीएस भी देना है। मे भी मैं हरियाणा सिविल सर्विसेज भी दूँ, बट अभी कुछ वो नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है। मैं कमिट नहीं कर रही हूँ किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, यूपी पीसीएस मैं ज़रूर अच्छे से पूरी तैयारी करके दूंगी और मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। एक बार मुझे थोड़ा सा मतलब जो ये व्लॉग्स में स्टडी वाला कंटेंट जो है उसके फ्लो में आ जानी चाहिए, क्योंकि अभी तो थोड़े से व्लॉग्स ऐसे भी चल रहे हैं कि मैं थोड़ा सा बाहर का भी दिखा रही हूँ, पढ़ाई का भी दिखा रही हूँ। तो प्रीलियम बूस्टर मैं इस वजह से करती हूँ। प्रीलियम बूस्टर में भी कई बार कुछ ऐसे एग्जाम्पल या कोई ऐसी चीज़ बताई जाती है, फिर आपको न्यूज़पेपर भी तो समझना होता है ना। तो इस वजह से मैं प्रीमियम बूस्टर देखती हूँ, क्या पता फेल हो जाऊँ हो भी तो सकता है यार। उसके बाद ये देखो मेरा ड्रेसिंग एरिया पूरा कितना मेस्ड अप है। मैं सोचती थी कि करूँगी क्लीन, बट उसके चक्कर में ना अब क्या हुआ है प्रॉब्लम, कि चीज़ें ही मिलनी बंद हो गई। देखो मेरे हरकत, बाउल रखा हुआ है, आशा इसमें रखा हुआ है, कितने दिन से पता नहीं रखा होगा। तो आज मैंने फाइनली सोचा कि मैं जाने से पहले इसको अच्छे से क्लीन करके जाऊंगी, ऐसे नहीं छोड़ूंगी, सारी चीज़ों को अरेंज करूँ अपनी जगह पे, ताकि अगर मैं ढूंढूँ तो मिल जाए। क्योंकि देखो एक डिसिप्लिन लाइफ होती है ना, वो मैं हमेशा कहती हूँ एक टफ लाइफ होती है। लगता है शुरू में तो कि अरे बहुत मुश्किल है, बट वो चीज़ों को सच में आसान कर देती है हमारी लाइफ के अंदर। तो
अभी मैं जस्ट जल्दी से तैयार हो रही हूँ निकलने के लिए होम टाउन में। तैयार क्या बनाया, बस सनस्क्रीन लगा के मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन क्या हो रहा है इसको। तो क्या था कि मैंने बता रही थी ना कि मैं दादी से मिलने जाना है मुझे, तो उसके लिए ही जा रहे हैं। रुकने का प्लान था पहले, बट क्योंकि अब मैं तैयारी अपनी शुरू कर चुकी हूँ और अब देखो कि पापा का बर्थडे भी था कल, उसको भी बहुत मेहनत लगी थी खाना वाना बनाने में, तो इस वजह से मैं रुक नहीं रही हूँ। मेंस के बाद देखेंगे अगर प्री का रिजल्ट सही रहा तो इस वजह से मुझे आके अब अपनी दोबारा 13 से 14 घंटे की पढ़ाई को शुरू करना है। इस वजह से बस मैं 1-2 घंटे के लिए मिलने जा रही हूँ दादी से, और कहीं तो मैं जाऊंगी भी नहीं, चाहे कितना कोई कुछ कह ले। दादी का फिर भी है, क्योंकि यार पता है क्या हुआ था कि जब मेरे दादा थे ना, तो वो ना मतलब मुझे कॉल भी करते थे, मैं बात नहीं कर पाती थी ढंग से उस टाइम, तो मतलब थोड़ा मैं बदतमीज थी मैं, और नहीं बात करी मैंने रेगुलर उनसे, और मिलने भी नहीं जाती थी। और पता है जिस दिन मेरे दादा से मेरी बात हुई उसके मतलब 2-4 मिनट बात हुई थी, और लास्ट बार मेरे दादा ने मुझे यही कहा था कि ठीक है तू पढ़ रही है तू पढ़, पर ऐसे ही पढ़ती रही हो, डिस्ट्रैक्ट मत होइयो। और अगले ही दिन सडनली दिन में कॉल आया मेरी दादी का कि दादा खत्म हो गए, कुछ नहीं था, सब बिल्कुल ठीक थे। तो उस चीज़ को ना, और यार ये ऐसा होता है ना कि वो लोग वापस भी नहीं आते, वो टाइम भी वापस नहीं आता, तो इस वजह से जो बुजुर्ग लोग हैं ना, जो हमारे बड़े हैं, तो मैं उनको फॉर ग्रांटेड अब नहीं लेना चाहती और किसी को मैं ले लूँ, हालांकि वो भी गलत है, बट थोड़ी टाइम की स्कार्सिटी है, ये एग्ज़ाम ही ऐसा है तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो इस वजह से मैं दादी से मिलने जा रही हूँ। उसके बाद गांव जाना था, तो मैंने बहुत टाइम बाद सूट पहना था, मैं मम्मी को दिखा रही थी कि सब ठीक है ना, और मुझे ऐसे सूट्स पसंद भी आते हैं, तो मैं बहुत खुश थी कैसे चुन्नी उन्नी लेके मैं जा रही हूँ। फिर उसके बाद इडली थी, तो मैं अम्मा के लिए फ्राइड इडली लेके जा रही थी, बिकॉज उनको सांभर और पाव भाजी में कन्फ्यूज़न हो रही थी, वो सांभर को पाव भाजी समझ रही थी और पाव भाजी उनको अच्छी नहीं लगती, तो उन्होंने कहा नहीं 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 वो मत लेके आई हो। मैंने समझाया भी बट उनको नहीं समझ आया, तो फिर मैं सोचा कि चलो इडली फ्राई करके ले जाती हूँ, वो फिर भी उनको अच्छी लगेगी। तो मम्मी यहाँ पे खाना बना रही थी अम्मा के लिए, क्योंकि जब भी हम जाते हैं तो खाना हम यहीं से बना के लेके जाते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको अकेले को बनाने का मन करता नहीं, तो हम अच्छा अच्छा सा बना के लेके जाते हैं उनके लिए। तो मैंने जल्दी जल्दी सी इनको फ्राई किया, क्योंकि मेरा भाई जो है ना वो चिक चिक करना शुरू कर देता है कि जल्दी चल जल्दी चल इस तरीके से। अभी जस्ट इतनी जल्दी जल्दी भाग के मैं निकली हूँ ना, मेरा भाई इतना कलेशी है ना बेफालतू में, चल 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 कुछ नहीं करने दिया, मैं कुछ खाया भी नहीं है, ऐसी बस ना फोन चार्ज है, पता नहीं कितना ही शूट हो पाएगा बेफालतू में, खुद तो तैयार होता नहीं मेरे को बहुत गंदा लगता है। सारे भाई ऐसे होते हैं, तंग करते रहते हैं। तो फिर मैंने अब अपना ये खाने का लिया है, अभी रास्ते में खाऊंगी। बदतमीज सा चल चल जल्दी चल जल्दी चल, ऐसे ना बीपी बढ़ा देता है बात करो। फिर हम निकल जाते हैं, और पता नहीं किस्मत अच्छी थी इसने शॉर्टकट लिया था या क्या हुआ था, बट मैं कब सोनीपत पहुंची मुझे पता भी नहीं चला, इतनी जल्दी हम पहुंच गए थे। मैं इडली ले आई थी, फाइनली यही बन रही थी, मम्मी ने बोला जल्दी जल्दी यही ले जा, और कुछ तो था नहीं, फिर अब वहीं घर पे जाके ही खाएंगे, तो पहले इसको खा लेते हैं। मौसम के ना अजीब सा हो रहा है, कभी धूप आ जा रही है कभी घट जा रही है, बिल्कुल ऐसे अच्छा सा मौसम हो जा रहा है। देखो हरियाणा में जाके कैसा ही मिलेगा, फिर खा लेते हैं। सही है, हरियाणा में हमारा वेलकम बारिश से हुआ है, फर्स्ट मानसून की बारिश है या कौन सी बारिश है पता नहीं, बट बारिश आ गई है, जिसके लिए हम कब से दिल्ली में तरस रहे थे, वहां तो आई नहीं, बट अपने हरियाणा ने वेलकम कर दिया हमारा इससे। बारिश बहुत तेज हो गई, इस वजह से मैंने हेड कवर कर लिया कि सारे बाल गीले हो जाते। अभी जस्ट थोड़ी सी गली है, बस भाग के जाना पड़ेगा। ये रहा मेरा घर, ये वाला जो ये पेड़ लगे हुए हैं सामने, जल्दी से भाग के घुसते हैं। अम्मा नमस्ते अम्मा बारिश होगी। उसके बाद क्योंकि ऊपर रेंट पे देने के लिए और रूम्स बनवाए गए थे, तो वो अम्मा मुझे दिखाने के लिए लेके गई थी, क्योंकि मैं बहुत पहले आई थी, मैं देखा नहीं था, पेंट वगैरह दिखा रही थी, पेंट तो पूरे घर पे करा रहा था, उसके लिए भी हम आए थे, मतलब इससे रिलेटेड मेरे भाई को कुछ काम था, पेंट वगैरह और ख़रीद के लाना था, तो बता रही थी कि देख ये सारा बनवा दिया है इस तरीके से। मुझे ये कलर थोड़ा लाइट लगा, पसंद नहीं आया, फिर बाद में अम्मा ने बताया कि सारे प्लांट्स जल गए थे, तो मेरी वो गार्डनिंग वाली हॉबी उछल गई, मैं देख ही नहीं सकती ऐसे प्लांट्स कुछ ख़राब हो रखे हो, तो मैंने इसकी जो
कटिंग थी वो करी कि जितने भी लीव्स जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं उनको हटा दूँ, ताकि अब जो नरिशमेंट मिले वो न्यू लीव्स को मिले। और उसी के साथ उसकी खुदाई करके थोड़ी सी जो खाद अम्मा ने मेरे को दी थी वो मैंने डाली, ताकि अब मानसून में ये अच्छे तरीके से बढ़े। मैं प्लांट्स का वर्क करने लगी और देखो मैं सारी भीग गई हूँ। और मज़े है यार इसके भी अपनी ना, कि बारिश आई और पहली अपने घर में मतलब बचपन की याद है। हम छोटे छोटे होते थे, सारे भाई बहन कज़न हम इकट्ठे हुआ करते थे, ऐसे बारिश आया करती थी जब समर वेकेशन हुआ करते थे। सेम नॉस्टैल्जिया आज मुझे फील हो रहा है यहाँ से आके। और उसके बाद जो है मैं दही भल्ले भी अम्मा के लिए लेके आई थी, खाना भी लेके आई थी, इडली भी लेके आई। तो ये ऐसे किचन नहीं है, ये सामान बस ऐसे रखा हुआ है क्योंकि पूरे घर में पेंट चल रहा है ना, किचन में भी पेंट चल रहा था तो सब कुछ फैला पड़ा है। फिर ये कलर कराया था, ये कलर मुझे पर्सनली पसंद है, मुझे येलो पसंद है तो मुझे ये अच्छा लग रहा था, ब्राइटन अप सा। फिर हम घर के लिए वापस निकल गए, थोड़ी देर में निकल गए थे। और पहली बार ऐसा है कि बारिश में मैंने ये छल्ली कहते हैं इसको, है ना, छल्ली छल्ली कहते हैं, हाँ छल्ली कहते हैं, स्वीट कॉर्न टाइप होता है मतलब, वो खाया गरम गरम, बहुत अच्छा लगा। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा बट अच्छा था। फिर हम घर वापस आ गए थे। वापस आते टाइम मेरा नेफ्यू भी मेरे साथ आया था, उसको यहाँ पे कुछ काम था, रुका भी था वो। और उसके बाद घर पे आए तो अगेन बारिश शुरू हो गई। और अब मुझे अच्छा लगा कि मतलब वहाँ तो बारिश हो ही रही थी, कि जो कहते हैं ना कि जो बारिश की बूंद मतलब नहीं, जो बारिश का पानी होता है वो बहुत अच्छा होता है प्लांट्स के लिए। तो मैंने अपने सारे प्लांट्स को वहाँ से हटा के यहाँ पे रख दिया कि सारे बूंदे उनको मिले और ये रिकवर करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे मेरे को सजेशंस दिए हैं, थैंक यू सो मच। मैं उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। बट अब ये मुझे वापस भी रखने होंगे, मतलब केयर रखनी पड़ेगी कि ज़्यादा धूप ना आए और फिर प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर बारिश ख़त्म हो गई, अच्छा सा मौसम हो गया, देन अगेन मैं बाहर आके अपना पढ़ने लग गई, क्योंकि अब ये तो था नहीं ना कि छोड़ दो पढ़ाई को, दिन का टाइम भी लग गया है। और एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी वो सरप्राइज़ था, अभी पता नहीं मैं बताऊंगी या नहीं बताऊंगी। बट मैंने जो सोचा था ना कि मैं ये बस मेरा लास्ट ब्रेक होगा, वो नहीं होने वाला है, बताऊंगी आगे, डिस्कस करूंगी। फिर इतना अच्छा मौसम था तो शाम की चाय को हम कैसे छोड़ सकते हैं। और हाँ, एक वो फैमिली मेम्बर से मिलाती हूँ मैं आपको अपने, कि जो हमारा ये बिन बुलाए गेस्ट है, ये है कबूतर। ये ऐसे ही आया था पीछे के साइड और इसने कब अपना घर बसा लिया हमें पता भी नहीं चला। ये इसके छोटे छोटे दो बच्चे अब तो बहुत बड़े हो चुके हैं और देखो कितना गंदा कर रखा है इन्होंने। तो ये अब हमारे साथ ही रहता है यहाँ पे, हमारा पैट तो नहीं कह सकते इसको, पर रहता है। फिर मैं यहाँ पे अपने एथिक्स के लेक्चर्स को शुरू कर रही थी और मैं भजन गा रही हूँ इस टाइम पे। मुझे भजन गुनगुनाते रहना, जब भी मेरे को टाइम मिले भजन सुनना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत पीस देता है वो। और पता नहीं क्या हो रहा था, वाईफाई चल ही नहीं रहा था, तो मैं बस वेट कर रही थी कि ये चले चले। दोबारा कनेक्ट करके देखा तो फाइनली ये चला और एथिक्स मैंने स्टार्ट किया। एथिक्स आप में से कईयों ने पूछा था, PWOnlyIS से मैं कर रही हूँ। ये सिद्धार्थ सर है, आप में से ही किसी ने बताया था। इनकी 33 आवर्स की ये क्लास है, बहुत अच्छे से हंसते हंसते समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। तो यही था आज का ब्लॉग। और क्या बताना था मेरे को, मतलब फुल फ्लैज अब यार, पता है मैंने ये वॉइस ओवर दोबारा कर रही हूँ। पंगा क्या हुआ कि कुछ मतलब कि मैं अपने भाई को सोच रही थी एडिटिंग करने देने को, बट वो हो नहीं पाई चीज़, तो चलो छोड़ो उस चीज़ को तो। और जो है एक चीज़ अगेन मैं कह रही हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ग्रोथ बहुत रुक गई थी, मुझे आप लोगों के हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।